हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, ये प्रश्न यूपीएसआई 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। बेटा, मैंने 26 जून 2021 को अपने बच्चों का 30 मैथ के प्रश्नों का टेस्ट कराया था, जिसमें से 10 प्रश्नों पर बच्चों को बहुत परेशानी और मेरे पास में लगातार कमेंट आए, सर इन प्रश्नों को करा दीजिए। जिसमें से एक बेटा ये इस प्रश्न पर भी बहुत कमेंट आए। देखो बेटा, हम ये इसका तरीका भी देखेंगे और बेटा इसके ट्रिक भी देखेंगे। हम इसके 3 टाइप से करेंगे। जब बेटा लगातार कमेंट आए तो फिर मैंने सोची क्यों ना मैं 10 प्रश्नों पर छोटी छोटी वीडियो ही अपलोड कर दूं। ठीक है, तो बेटा ये पढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। ये मत सोचो कि यूपीएसआई के लिए स्पेशल है। यूपी लेखपाल का भी एग्जाम आने वाला, एसएससी जीडी एमटीएस, बेटा बैंक फैंक सब में ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये ऐसा है, एक दूसरे से लिंक होते हैं। कभी एग्जाम पर इसे बैंक में धर देता है, उसे बेटा शायद बस इसकी इकाई बदल देगा, बस अंक बदल देगा। ठीक है, तो बेटा ये सब, और ये अच्छे लेवल का भी प्रश्न है। देखो, हम प्रश्न को चलते। ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 4:3 है और उनके खर्च का अनुपात है 3:2 है। उनमें दोनों ही 6,000 रुपये की मासिक बचत भी कर लेते हैं। तदनुसार ए की मासिक आय कितनी है। बी की भी पूछ सके बेटा। देखो, हम पहले इसकी ट्रिक देखेंगे और फिर बेटा इसका तरीका देखेंगे। इसका तरीका भी बड़ा आसान है ना, ऐसा नहीं ट्रिक पर, लेकिन कुछ बच्चे ट्रिक की फॉलो करते हैं, मतलब एक्स से बिल्कुल डर लगता है, पर बहुत आसान है। पहले हम ट्रिक, बेटा ट्रिक तो ट्रिक होती है, ट्रिक तो तुम्हें सिर्फ दिमाग में रटनी है। तरीका भी इसका मैं बताऊंगा, तरीका भी इतना आसान है कि आप सोचोगे नहीं बिल्कुल। देखो बेटा, ट्रिक क्या है। ट्रिक बेटा, पहले हम ए और बी, ठीक है, हम बेटा यहाँ पर आय, फिर आय, आय के बाद में बेटा फिर क्या हो रहा है, खर्च। ठीक है, तो मैं एक बताऊं बेटा, खर्च को आप 2 बार लिखें और फिर बचत। ठीक है, तो बात समझना भाई, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 4 और 3। भाई ए की आय कितनी है, 4 है। बी की आय कितनी है, 3 है। अब बेटा खर्च कितना है, 3 है और 2 है। ठीक है, तो जब 2 बार है तो 3 और 2। ठीक है, तो बेटा बचत कितनी है। देखो, दोनों की 6-6 हज़ार है, दोनों की है 6-6 हज़ार। ये चीज़ को समझना, 6-6 हज़ार। ये क्या कर रहे हैं, ट्रिक तो ट्रिक ही होती है बेटा इसकी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो बेटा इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 2 की इसमें करी तो बेटा 4×2=8। ठीक है, थोड़ा मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई की और 3×3=9। ठीक है, ये समझो, ये ए और ये बी। ठीक है बेटा, फिर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6×3=18, 18,000। और बेटा 6, फिर 6×2=12,000। बात समझ में आई। अब बेटा देखो, इनके जो अंतर है, इनके जो अनुपातन में अंतर, इससे अनुपात भी मान सकते। अनुपात में अंतर कितने का है बेटा, 1 का है। कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। और बेटा इनमें अंतर कितने का है, 6,000 का। ठीक है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, और 1 का इसमें हम भाग करके, और क्या है कि पूछे, ए का पूछा है, तो ए बेटा कितनी है, 4। हम 4 की इसमें गुणा कर देंगे, 6×4=24, तो हमारा आंसर हो जाएगा। बेटा मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। देखो, ट्रिक तो ट्रिक है, ठीक है, तरीका भी इसका आसान है। देखो मैं बेटा एक बार और आपको बता देता हूँ हमें करना किस टाइप से है। ये पहले दोबारा मेरे साथ साथ भी आप कर सकते हो, वीडियो को रोककर। ए और बी, बेटा पहले हम आय लिखेंगे। जब आय दे रहा कि, ठीक है, आय दे रहा कि, फिर क्या दे रहा को, खर्चा। तो खर्चा दे रहा को तो खर्चा लिख लो। खर्चा हम बेटा 2 बार लिखेंगे और फिर बचत। ठीक है, तो आय बेटा कितनी है, 4। ए की आय 4 है, बी की आय कितनी है, 3 है। खर्च, ए को खर्चा कितना है, 3 है, और बी को खर्चा कितना है, 2 है। और बेटा हम इसे ऐसे कि जब दोनों खर्चा है ऐसे कैसे रिपीट कर देंगे। देखो बचत, ये कह रहा दोनों ही 6-6 हज़ार रुपये की बचत करते हैं, तो दोनों की 6-6 हज़ार बचत होगी। बात समझ में आई। हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी। ठीक है, हमने यहाँ से करी तो एक बार लिख सकते हो तुम, ए बी गुणा करी हमने, 4×2=8 और 3×3=9। ठीक है बेटा, इनकी गुणा करी कि 6,000 है, 6×3=18,000 और 6×2=12,000।
बहुत आसानी से कर दोगे। ठीक है, तो फिर क्या करना है, देखो हमें इन दोनों में अंतर देखना। इसमें अंतर कितने का, 1 का है, इसमें अंतर कितने का, 6000 है। ठीक है, तो दोनों बराबर हैं, 6000 बराबर। हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई तरीका नहीं है। ठीक है, एक ही पूछे जो शुरू हो, भाई मेन तो बेटा यही है ना, एक ही पूछे तो 4 की गुणा कर दीजिए। अगर बेटा बी की पूछ ले तो 3 की गुणा कर दीजिए। फिलहाल एक ही पूछो तो 6 चौक 24, 24 तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, देखो अब इसका तरीका और देख लेते हैं। अगर बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है अनिल 108। ठीक है, अगर फेसबुक पेज पर देखें तो आप फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, टारगेट एकेडमी खुर्जा। ठीक है, देखो तरीका बेटा, देखो बेटा ये कह रहा है ए, हमने जो आय मानी है, आय हमने बेटा एक्स मान ली, आय कितनी मानी, एक्स। तो इस तरह ए व बी की आय तो हो जाएगी, ए तथा बी की आय हो जाएगी 4x व 3x। ठीक है, तो ए की आय कितनी है बेटा, आप समझिए ना, ए की आय ये है, बी की आय 3x है। देखो बेटा अब आपको इतना पता होना चाहिए, देखो आय, बात समझना, आय में से बेटा हम या तो फॉर्मूला बना लीजिए, इसे कुछ भी कर लीजिए। आय में से अगर हम बचत को घटाएंगे तो सीधी बात है हमारा खर्च निकलेगा। किसी बच्चे को कोई भी डाउट ना होना चाहिए ये चीज़। ठीक है, अगर आय में से हम बचत को घटाएंगे तो खर्च निकलेगा। ठीक है, आय बेटा कितनी है, 4x और 3x। जब अनुपात में होता है तो बेटा हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 4x बट्टे 3x। आपको पता होगी अनुपात की अगर वीडियो देखिए। ठीक है, बचत, अब बेटा देखो दोनों ही 6-6 उनमें से दोनों ही 6-6 हज़ार की बचत कर रहे हैं। तो बचत बेटा मतलब 6,000 बेटा इसमें से और 6,000 इसमें से। ठीक है, माइनस है तो माइनस, बचत 6,000 है और बराबर कितना हो जाता है, 3/2। अरे यही तो ना, खर्च का अनुपात कितना है, तो खर्च के नीचे हमने खर्च लिख दिया। ठीक है, तो बेटा यहाँ क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 8x माइनस 2 की गुणा 6 में करी 12,000 बराबर 3 तिया 9x माइनस 18,000। ठीक है, तो बेटा फिर क्या करेंगे, देखो हम इसे करेंगे पक्षांतर कर देंगे, इधर ले जाएंगे तो बेटा ये हो जाएगा। तो बेटा यहाँ कितना बचेगा, पर x बराबर 6,000। ठीक है, ये x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू, आय हमने x मानी 6। ठीक है, समझना 6 और एक पूछा एक कि x की वैल्यू 6, अगर 6 की अगर हम 4 में गुणा कर देंगे तो 24,000 आ जाएगा। तो बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो 24,000 ही इसका आंसर। अगर पूछता बी की तो 6,000 के हम 3 में गुणा कर देते तो कितना आ जाता, 9 तिया 27,000, नहीं 6 तिया 18,000 आ जाता। ठीक है, तो बात आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। देखो अगर समझ में ना आई हो तो दूसरे सवाल से बेटा बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अगर चाहें तो आप वीडियो को रोककर इस सवाल करने की कोशिश करें। देखो पहले मैंने बताई ट्रिक। ठीक है, ट्रिक तो मैंने पहले बताई, पहले ट्रिक में क्या करेंगे, आय कितनी है, 3 और 2। ठीक है, आर मान लेते हैं, इसे एम मान लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में खर्च कितनी है, 4 3 को हम बेटा 2 बार रिवीजन करेंगे। फिर बेटा कितना है, एक 20,000 है और ये 10,000 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9 आर की और एम की बेटा 4 दूनी 8। ये महसूस है दोनों में 9 8 आएगी। ठीक है, अलग भी आ सकती है। फिर बेटा इनकी गुणा कर देंगे, तो इनकी गुणा करी 4 की तो 40,000, इनकी गुणा करी 20 दिया बेटा 60,000। ठीक है, तो इनका अंतर देख लेंगे, अंतर कितने का है बेटा, इसमें 1 का है क्योंकि अनुपात है। ठीक है, इनमें अंतर 1 का है तो इनमें भी अंतर 1 का, मतलब सॉरी इनमें अंतर 1 का और बेटा इनमें अंतर कितने का है, 20,000 का। यानी 60,000 में से 40,000 जाएंगे तो बेटा कि दोनों बराबर ही हैं। तो अंतर कितने का, 1 का, दोनों बराबर हैं 20,000। ठीक है, पूछी काय की है इसमें मोहन की पूछी है, मोहन की। तो मोहन की कितनी है, 2 है। तो हम बेटा इसमें 2 की गुणा कर देंगे तो हमारा
40,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बात आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई तो अब हम देख लेते हैं तरीका भी इसका। और बेटा हम आपको आज कम से कम 10 वीडियो छोटे छोटे मैथ की जो 2014 में पूछे हुए हैं आपको सवरी करा देंगे। आय मान लेते हैं बेटा 3x, ये कौन की है, आर की, और एम की कितनी मान लेंगे बेटा 2x। ठीक है, बात समझ गए ना। आय का अनुपात है 1:3 है, इतना तो आपको पता ही होगी। फिर क्या है, ये याद कर लीजिए, आय माइनस बचत बराबर खर्च होता है। आय 3x बट्टे 2x। बात बेटा समझना, देखो बड़े ध्यान से, क्रम से 20,000, तो इसमें से है 20,000 और इसका कितना है 10,000, और बराबर कितना हो जाता है 4/3। ठीक है, पहले में दोनों 6,000 आई तो हम दोनों पास 6,000 करें, दोनों की अलग अलग है तो अलग अलग होगी। फिर क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 तिया 9x माइनस 60,000 बाय 4x माइनस 40,000। बात बेटा आपके समझ में आ गई। अब देखो सवाल में क्या है, सवाल में क्या बचेगा, x बराबर विपक्षांतर कर लो ना, यानी अगर हम इसे लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इधर ले जाएंगे तो इधर ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस के 20,000 बच जाएंगे। ठीक है, कोई कुछ भी कर लो, तो x बराबर कितनी आ गई 20,000। अब पूछा क्या है इसमें, मोहन की पूछिए, मोहन कितनी है 2x। अगर 20 की यानी 20,000 की और 2 की गुणा करेंगे तो बेटा 40,000 आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो बात आपके समझ में आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय।